गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा रचनावादी अधिगम का उदाहरण नहीं। रचनावादी कौन है बताओ। कंस्ट्रक्टिविस्ट, देखो फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट पूछे तो प्याज लगाना, इन्हें रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। सेकंड वेव पूछे तो वाइगोत्स्की बताना, इन्हें क्या कहा जाता है बताओ, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, तो देखो इसमें पाठ्य पुस्तक से अध्ययन करा रहे हो तो इसमें क्या आप रचनावादी करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तो आंसर होगा डी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अधिगम सिद्धांत के विषय में कौन सा असंगत है ये बताना है। लर्निंग इज एन इंडिविजुअल आइडिया, तो इन्होंने कहा था लर्निंग इंडिविजुअल नहीं होती। इस बारे में तो किसने बात करी है, प्याजे कहता है इंडिविजुअल की। तो और ये जो किस बात पर ध्यान देते हैं, व्यक्तिगत विचार है, ये गलत बात है। क्योंकि ये क्या कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था इन्होंने। तो इन्होंने कहा था कि कोऑपरेटिव लर्निंग करने से होती है। ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। थॉट एंड लैंग्वेज ये किताब है इनकी। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये भी कॉन्सेप्ट दिया है, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, और इन्होंने 4 स्टेप बताएं। कौन कौन से बताएं बताओ। इन्होंने बताएं 4 स्टेप हैं, वो हैं, दिमाग से उतर गए सॉरी। तो आंसर ए मानो इसका। ठीक है, ए याद रखना, बाकी आगे चलते हैं। इसमें से कौन सा निर्मितवादी सिद्धांत का आधारित उपागम नहीं है। तो निर्मितवादी कौन सा नहीं, प्रदर्शन उपागम। बताओ क्यों, क्योंकि ये तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है, और ये जो निर्मितवादी कह रहा है तो चाइल्ड सेंटर अप्रोच है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी। ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। ठीक है, ये याद रख लेना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा संरचनावादी अधिगम के कुछ कदम दिए गए, इसमें से कौन सा सही है उसे चुनकर लिखो। संरचनावादी मतलब खुद के ज्ञान की रचना करेगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है शिक्षक केंद्रित है, यही गलत बात है, ये बाल केंद्रित है। तो पहला गलत है, पहला ये इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, दोनों गलत। इसमें दे रखा है, ये गलत। आंसर 1 सेकंड में निकलेगा डी, इसलिए कराया ये क्वेश्चन मैंने आपको, 1 सेकंड में कैसे निकालोगे। नेक्स्ट है, इसमें से सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर सबसे अधिक बल किसने दिया, ये दिया वाइगोत्स्की ने। कोहलबर्ग किससे रिलेटेड है, इनका तो नैतिक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, जेंडर कॉग्निटिव थ्योरी है, उसमें जेंडर कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी और जेंडर आइडेंटिटी, ये तीनों चीज़ें बताई इन्होंने। ठीक है, याद रखना। और इनकी एक किताब है मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये याद रखना। ठीक है, कोहलर किससे रिलेटेड है, कोहलर हैं आपके गेस्टाल्ट संप्रदाय से। इसी का मतलब क्या है, अहा मूवमेंट इसी में आता है। ठीक है, और पूर्णाकार अर्थ होता है इसका। लेके कौन आया था 1912 में, बर्दीमर ने क्या दिया था बताओ, पूर्ति का सिद्धांत। ये सब याद रखना। ठीक है, आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका सी, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार क्या होता है, ये होता है करके सीखना। क्या होता है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। और यही कॉन्सेप्ट किस में, एनसीएफ 2005 में। ये एनसीएफ 2005 किस पर आधारित है, रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध सभ्यता एंड प्रगति पे। इसमें 21 फोकस पॉइंट पर जोर दिया गया है, और इसके हेड कौन थे बताओ, यशपाल। ये सब याद रखना। नेक्स्ट है, निर्मितवादी उपागम किसका परिणाम है, किसका परिणाम बताओ, तो ये संज्ञानात्मक का परिणाम है। ठीक है, याद रखना। और ये कितने, इसके 2 रूप बताए गए, 2 रूप। एक तो कौन सा बताया गया, प्याजे वाला रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, और एक बताया गया सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। सामाजिक मनोविज्ञान पर आधारित नहीं है, याद रखना, कहीं से ये कर दो, आंसर ए होगा इसका। नेक्स्ट, निर्मितवाद के अनेक प्रकार हैं। सिद्धांत जो यह बताता है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत मतलब समझ रहे हो, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब समझ रहे हो, वही प्याजे वाला। तो प्याजे वाला किस में आएगा बताओ, तो ये आएगा सामाजिक निर्मितवाद, गलतवाद, ये आएगा व्यक्तिगत निर्मितवाद। आंसर क्या आ जाएगा इसका, किसने दिया था, प्याजे ने। प्याजे कहाँ के रहने वाले, स्विट्जरलैंड के। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे। 4 अवस्थाएं बताई थी किसकी, संज्ञान की। कौन कौन सी बताई थी, इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त। इंद्रियजनित की भी फिर 6 अवस्थाएं बता दी थी इन्होंने अंदर स्टेप इसके। जन्म से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, ये स्टेज है इनकी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद क्या करता बताओ, अनुकरण की भूमिका पे जोर देता है, गलत। स्वयं के शब्दों का निर्माण और भूमिका पे जोर, रटने पे तो देगा नहीं, शिक्षक प्रधान होता नहीं क्योंकि छात्र केंद्रित है। आंसर हो जाएगा बी, शब्दों का निर्माण कर उसकी भूमिका पे जोर देता है। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध 3 पर्वत सिद्धांत जीन प्याजे का निम्न में से कौन सी संकल्पना स्पष्ट करता है। तो 3 पर्वत सिद्धांत कौन सा है, सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज को क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक। इसी में बच्चा अहम केंद्रित होता है। ठीक है, ईगोसेंट्रिक कहते हैं जैसे, एनिमिज्म इसी में आता है। ठीक है, ये सब याद रखना। इसमें क्या होता है, बच्चा स्व केंद्रित होता है, वो दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाता, इसीलिए इसमें है 3 पर्वत सिद्धांत। मतलब 3 पर्वत बनाए गए हैं इस तरीके से, 3, इधर बच्चा बैठा है, इधर डॉल,
तो जो उसे बड़ा दिख रहा है वही डॉल को दिखेगा, इस तरीके से इसने कहा था। आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, याद रखना। इसकी पियाजे की किताबें हैं कुछ, चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये याद रखो। मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये याद रखो। थॉट एंड एक्शन ऑफ द चाइल्ड, ये याद रखो। ठीक है, याद रखना। और 1900 इन्हें कितनी, इन्होंने 32 किताबें लिखी हैं पहले, तो याद रखो। 1936 में इन्हें क्या मिल गई थी, उपलब्धि मिल गई थी। ठीक है, ये सब याद रखना। अच्छा, 20वीं सदी का सबसे महान मनोवैज्ञानिक किसको माना गया है, तो वो माना गया है स्किनर को। ये आज मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा आपके साथ साझा कर दूँ इस फैक्ट को, अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम के रूप में कैसे देखते हैं, तो ये देखते हैं खुद का सक्रिय अर्थ निर्माण। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, तो ये किताब किसकी थी, ये किताब थी इनमें से कोई नहीं, ब्रूनर की किताब थी ये। ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर की कौन सी है, फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, याद रखना। और सिगमंड फ्राइड की है एक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, पियाजे की मैंने आपको बताई थी। इनकी है कौन सी, लैंग्वेज एंड थॉट्स, लेव वाइगोत्स्की। और लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ द चाइल्ड और जुड़ जाएगा ना, तो पियाजे की है। आंसर है इसका डी। ब्रूनर की किताब है रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन और डिस्कवरी लर्निंग पे इन्होंने जोड़ दिया है। और मास्टरी लर्निंग की बात कौन करता है, ब्लूम, जिन्होंने बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत दिया 0.85% होनी चाहिए मास्टरी लर्निंग के लिए दिमाग। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है बताओ, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण नहीं है, तो पर्यावरण और आपका कौन सा मीडिया, ये नहीं है, आनुवंशिकता होता है पर केवल। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, माता पिता द्वारा अनुसरण किए जाने वाला निम्न में से किस प्रकार को बाल पालन अभ्यास का सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो लोकतांत्रिक शैली का अगर यूज करेंगे ना तो बच्चा अच्छा पालन पोषण होगा उसका। एरिक एरिक्सन द्वारा प्रस्तुत कौन सा किया गया, बताओ इसमें से। एरिक एरिक्सन ने 3 आर का कॉन्सेप्ट दिया था, सिस्टोनिक और डायस्टोनिक बताया था इन्होंने कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इन्हें क्या मिला था, पुलित्जर प्राइज मिला था, ये याद रखना। एरिक्सन ने 8 स्टेज बताई हैं, और इन्होंने बताया क्या, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नाम की इनकी किताब है। ठीक है, ये याद रखना। पहली इनकी स्टेज क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इस तरीके से स्टार्ट होती है। न्यू फ्राइड कहते हैं इन्हें, ये सब याद रखना। इनकी कौन सी अवस्था है, चलो बताता हूँ। ओरल एनल फेलिक लेटेंसी जेनिटल, ये तो सिगमंड फ्राइड की, तो ये तो होगी नहीं। फॉर्मली पियाजे की ये होगी नहीं। एक देखो 3 स्टेज ये जो आइकॉनिक वाली है ना ब्रूनर की है, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, तो ये भी नहीं होगी। तो इन्होंने कौन सी दी, ऑटोनोमस वर्सेस सेम एंड आउट, ये कौन सी स्टेज है इनकी, सेकंड। चलो लिखा देता हूँ कुछ स्टेज जो पूछी जाती हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड आउट, आइडेंटिटी वर्सेस, फिर है इनकी इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, फिर है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। इतनी इनकी याद रख लें, 1 2 3 4 5 याद रख लें, 3 छोड़ देना, यही ज़्यादा पूछी जाती हैं किशोरावस्था तक। आंसर क्या बता दिया मैंने आपको, आंसर बता दिया सी। क्या बताया, सी। नेक्स्ट, परिवार में अधिगम कौन सी शैली होती है, परिवार में दिया जाता है अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा कहाँ दी जाती है, विद्यालय में, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, अभ्यास और अनुभव के कारण जो परिवर्तन आते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, और उसे क्या कहा जाता है, अधिगम। ठीक है, ये किसकी है डेफिनेशन, लर्निंग की। नेक्स्ट, किसने दी थी वो ऊपर वाली डेफिनेशन, गेस्ट के द्वारा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले बच्चे की कौन सी विशेषता नहीं है, सामाजिक कौशलों में कमी होगी, सही बात है। संचारी कौशल में कमी होगी, सही बात है। अच्छा संचार कौशल या मूर्त विचारक, तो उसका इसमें कौन सी विशेषता नहीं, अच्छा संचार कौशल नहीं होता उसका। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होते उसके। झंझावट और तनाव, तूफान, ये सब काल कौन सा, स्टेनले हॉल ने बताया अडोलसेंस किताब में, किशोरावस्था को। ठीक है, थॉर्नडाइक ने CABD सिद्धांत दिया है, बालू का सिद्धांत दिया है, ठोस सिद्धांत दिया है, परमाणुवादी सिद्धांत दिया है, 3 मुख्य नियम दिए, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, तत्परता को रुचि का नियम, अभ्यास को उपयोग अनुपयोग का नियम, और प्रयास को क्या दिया है, प्रभाव को दिया है सुख दुख का नियम, या संतोष असंतोष का नियम। ठीक है, याद रखना ये सब। और थॉर्नडाइक की किताब है एनिमल इंटेलिजेंस, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, क्रमिक विकास का सिद्धांत इनका ये, संबंधवाद का सिद्धांत इनका ये। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट, परियोजना पद्धति का विकास किसने किया, परियोजना किसका, किलपैट्रिक ये किसके पे आधारित था, परियोजना पद्धति में तीनों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये परियोजना विधि में मतलब किस विधि में थॉर्नडाइक के तीनों नियमों का यूज करते हैं, तो परियोजना विधि है, याद रखना। और ये जो किलपैट्रिक हैं किसके से हैं, जॉन डीवी के। जॉन डीवी कौन है बताओ, आपका मनोवैज्ञानिक नहीं है, शिक्षा शास्त्री, याद रखना। प्लेटो ने व्याख्या विधि दी है, अनुकरण विधि दी है, ठीक है, याद रखना। वॉटसन ने व्यवहारवाद दिया है, ब्लैक बॉक्स थ्योरी इसी से रिलेटेड है, इनके बेटे का नाम अल्बर्ट है। और इन्होंने क्या दिया है, वॉटसन ने दिया है बहिर्दर्शन विधि,
अंतर्दर्शन किसने दिया है? बुंट ने। आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी शिक्षण पद्धति सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है? निगमन विधि। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है विकास। और क्या चलता है? गेस्टाल्टवाद। आगमन विधि क्या चलती है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, चीन प्याजे का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 34। इसका जवाब आप दोगे, 1 करोड़ बार बताया हुआ मैंने इसका जवाब, ठीक है, याद रखना। अच्छा, आपको मैं क्या बता दूँ, फ्रांस, जो बिने ने जो वो किया था ना 1930 में, पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में, 30 में नहीं 5 में, जिसमें 30 क्वेश्चन थे, वो फ्रांस में ही किया था। इसका आंसर आप लोग बताना, ठीक है। और रूस का कौन था? बायगोत्स्की था। भारत का कोई था नहीं। अब जो बच गया वो आप लोग थोड़ा सा तो बुद्धि लगाना ही यार। 34 बताना। या जीन प्याजे के बारे में मैंने आपको जो कुछ बताया वो कितना आपको याद है वो सब बताना। सही क्रम से नैतिक विकास के स्तर बताने कौन कौन सा है? तो सब ये किसने दिए बताओ? कोहलबर्ग ने दिए। इनको किसने क्रिटिसाइज किया? कैरोल गिलिगन ने किया है, याद रखना। पूर्व परंपरागत आएगा, फिर परंपरागत आएगा, फिर आएगा पश्च परंपरागत। तो क्या आएगा? 213। 213 कहाँ लिख रहा है? यहाँ लिख रहा है, ठीक है। स्टेज दिए 6, लेवल दिए 3, लेवल को कहते हैं स्तर, ये सब याद रखना। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सी बुद्धि का वर्गीकरण का हिस्सा नहीं? बताओ कौन सी नहीं दी है? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक दी है, संक्रियात्मक नहीं दी है। सामाजिक कोई क्या कहते हैं बताओ? संवेगात्मक बुद्धि। मूर्त कोई क्या कहते हैं? व्यवहारिक या यांत्रिक बुद्धि। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इन्होंने नहीं दी। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञानशाला कहाँ पे? बताओ, इलाहाबाद में, याद रखना, बी। नेक्स्ट, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये किताब किसकी? स्किनर की। किसकी? स्किनर की। पावलोव को 1904 में नोबेल प्राइज मिला था, किस पे? कुत्ते की पैरोटिड ग्लैंड पे प्रयोग करने के लिए। उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है, अनैच्छिक क्रिया पर आधारित है इनका सिद्धांत, ठीक है। सीखना कैसा होता है? अस्थायी होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। और बस इतना ही याद रखो। और इनकी एक मशीन थी, हॉफमैन मशीन, जिस पर प्रयोग करके इनका शो हो जाता था। आंसर हो जाएगा ए। स्किनर ने चैनिंग, शेपिंग, टोकन इकोनॉमी, ये सारे कॉन्सेप्ट दिए। और ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, प्रोग्राम लर्निंग, ये सब इन्हीं के, ठीक है। और रेखीय अभिक्रमित अनुदिशन भी इन्हीं का ही। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, अब देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु को की खरीद पर 20% की छूट दे। 20% क्या होता है बताना? 20% बोलते हैं 1/5, मतलब 5 की चीज़ 4 में बेच दी तो 25 की बचत होती है। कितने की बचत होती है? 25 की। तो कितनी यहाँ पे? दोबारा बताता हूँ। एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर 20% की छूट दी गई। 20% होता है 1/5, मतलब 5 पे की छूट दी तो 5 की चीज़ 4 में बेच दी तो 25 की बचत कर ली उसने। कितने की बचत? 25 की। तो यहाँ पे कितनी बचत की उसने? 1 की। 5 से 4 की कोई चीज़ की कीमत 5 थी, 4 की आप लेके आए, कितनी बचत करी? 1। ये कितनी बचा रहा कि 25। तो 1 जब 25 के बराबर है तो उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो उसने 4 का ही तो भुगतान किया, तो 25 चौका 100। आंसर क्या हो जाएगा? सी। इस तरीके से निकालो। अब ये कह रहा है कि किसी धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ये है, तो धनराशि बतानी। इसका एक फॉर्मूला है, डिफरेंस बराबर PR² / 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंस दे रखा है 48, प्रिंसिपल कितना? प्रिंसिपल तो निकालना है। आर कितना दे रखा है? 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाए? 20 × 20, नीचे 100 × 100 स्क्वायर करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 दूनी 4, 4 से कितना बार कट जाएगा? 12 बार, 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे, आंसर हो जाएगा 1200। नेक्स्ट है, अब इसमें से बताना है कि इसमें बताना है किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये ट्रिपलेट होता है 8 15 17, 8 15 17, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15, 8 15 17, ये यहाँ पे 15 आ जाएगा पहली बात तो, क्योंकि कौन सा है बताओ? ये समकोण है, ठीक है। अब कॉट थीटा बताना है, तो लाल बटे कक्का, ये पढ़ा होगा आपने। साइन कोस टेन कोट, कोट में क्या आएगा? आधार बटे लंब। आधार कितना है? 15, लंब कितना है? 8, 15/8, आंसर कितना आ जाएगा? 15/8। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि जब एक संख्या को 121 से भाग दिया जाता है तो 25 आता है, तो 11 से भाग दोगे तो क्या आएगा? तो डायरेक्ट इसमें भाग दे लो, 11 दूनी 22, 3 बच गया। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि 9.3 रुपये प्रति किलो और 10.8 रुपये प्रति किलो के किसी अनुपात को 10 रुपये में मिलाया जाता है, तो ऐसे 10 रख लो। अब 10.8 में से ये 10 गए तो कितने बचा? 0.8। अब 10 में से 9.3 गया तो बताओ कितना बचा? 0.7 बचा, इससे ये कट गया, तो 8:7 आ गया आंसर। डायरेक्ट क्या आ गया? 8:7। नेक्स्ट, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दे रहा है 748, तो सबसे छोटी बतानी, सीधे 4 से भाग लगाओ। 4 × 4 34, 4 8 32, 28, 4 7 28, 187 आ गया। इससे 2 पहले होंगी, 2 इधर होंगी। तो क्या पूछा है? सम संख्या। तो इससे पहले सम संख्या क्या होगी? 186, उससे पहले 184, तो आंसर क्या आ जाएगा? 184। नेक्स्ट, तो देखो ये मैंने आपको मैथ करा दिया,
प्लस CDP करा दी। देखो यार प्लीज़ शेयर किया करो यार, इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बात तो आप माना करो बात। और बाकी डाउट वाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद जय भारत।